आप उन्हें लाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से हमें करनी चाहिए, कैसे उन्हें उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और हमें लड्डू गोपाल क्यों रखने चाहिए या जो लड्डू गोपाल रखते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि वो प्रसन्न रहें। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप पहले ये बताइए कि आप लोगों के घर में किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी है। देखिए, मेरे घर पे है, मेरे पास है लड्डू गोपाल जी, मैं उनको लेकर के आए थे हम। तो हमें सबसे पहले हमारे मन में सवाल ये आता है कि हम लड्डू गोपाल जी को लेके आने के बाद कि हमें उनकी सेवा किस तरीके से करनी है, उनके लिए क्या हम ऐसा करें जो हम उनकी सेवा कर सके। ये ही सवाल सबके मन में आता है। तो इस सवालों के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए आप। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों को जानेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि लड्डू गोपाल आखिरकार है कौन। आप लोग लड्डू गोपाल ले आते हैं, देखिए हम लोग लड्डू गोपाल लेके आते हैं, हमारे पास कई साइज में मिलते हैं, किसी कोई छोटे लेके आता है, कोई बड़े लेके आता है, वो सब अपनी श्रद्धा के अनुसार लेके आते हैं। मेरे पास भी है, थोड़े बड़े हैं, मैं भी उनकी सेवा करती हूँ और मैं भी उनके डेली दिनचर्या को फॉलो करती हूँ। आपको भी अगर फॉलो करना है रूटीन तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो पहला हमारे पास सवाल ये है कि आखिरकार लड्डू गोपाल है कौन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल जी कृष्ण जी का बाल स्वरूप है। लड्डू गोपाल जी जो है वो हमारे कृष्ण जी का ही बाल स्वरूप है, जिन्हें हम अपने घर पे अपने बच्चों की तरह रखते हैं। देखिए, अगर हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं तो वो अपनी सेवा मांगते हैं। अगर जैसे हमारे घर में बच्चे हैं छोटे, हम उन्हें भी अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी थे वो हमारे बाल कृष्ण स्वरूप थे। वो एक नटखट थे। यशोदा माता की गोद में खेलना, माखन चुराना, ग्वालों के साथ खेलना, लीलाएं करना और उनके यही सारे काम थे। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को घर पे विराजमान करते हैं तब केवल ही वह एक मूर्ति नहीं होते, बल्कि वह हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। तो हमें उनकी सेवा भी अपने सदस्य की तरह ही करनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने घर के बच्चों को रखते हैं उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को रखना है। कि उनकी जो सेवा है वो एक केवल पूजा नहीं होती, बल्कि उसे एक सेवा कहा जाता है। वो एक पूजा नहीं है, उसे हम सेवा कहते हैं। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा ही है, उसे पूजा मत मानिए। तो वो हमें किस तरीके से करनी है वो बताते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या हर कोई लड्डू गोपाल जी रख सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, आप हर कोई लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। जिसकी श्रद्धा हो, जैसी हो, वो अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकता है। क्योंकि देखिए, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो केवल सच्चा प्रेम चाहते हैं। वे धन, वैभव या दिखावे का प्रेम नहीं चाहते। यदि आपके मन में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करिए। लड्डू गोपाल जी को घर पे लाने से पहले हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमें लड्डू गोपाल जी अगर आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं तो सबसे पहला हमारा चीज होती है कि हमें अपने घर में कोई मंदिर है या कहीं भी जहां आप उन्हें रखना चाहते हैं वह एक स्वच्छ स्थान होना चाहिए। आप उनको मंदिर में रखिए तो ही अच्छा है। मंदिर में रखिए, आप डेली उसकी मंदिर की साफ सफाई कीजिए और उनको वहां विराजमान कीजिए। अब उनकी दिनचर्या किस तरीके से होनी चाहिए। अब कई बार कई लोग पूछते हैं कि हम भाई नौकरी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमें बाहर रहना पड़ता है, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं। जी हाँ, इसका जवाब भी है यही। हाँ, हम लोग कोई भी हो, आप लड्डू गोपाल रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप अगर भाई नौकरी कर रहे हैं, आप उनको सुबह को नहला धुला करके उनका भोग वोग लगा करके उनको चले जाइए। फिर रात को आकर के आपको उनको फिर वही उनकी दिनचर्या करनी है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए, या एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि सेवा का सबसे बड़ा नियम है कि प्रेम, श्रद्धा और नियमितता।
इन तीनों चीजों के साथ हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो अब हम जानेंगे कि हमें सुबह से लेकर रात तक क्या करना चाहिए जिससे हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही सच्चे मन से करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हैं तो सुबह कोशिश ये कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो करके और मंदिर को साफ स्वच्छ करके अच्छे से कपड़े पहन करके उठिए और अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाइए और उन्हें बड़े प्रेम के साथ कहिए, लाला जी जागिए, आज का नया दिन आपके चरणों में समर्पित है। सेवा का मूल आधार होता है प्रेम, इसलिए उन्हें अपने घर के छोटे बच्चे की तरह स्नेह पूर्वक रखें। उनके सामने दीपक जलाएं, ताजा जल अर्पित करें। मौसम अगर ठंडा हो तो उन्हें गुनगुने पानी से भी नहलाइए। अगर मौसम ठीक है तो आप साधारण पानी से उन्हें नहला सकते हैं और उनको ठीक से अच्छे से तौलिए से पोंछकर नए अपने वस्त्र पहनाइए और उनको मंदिर में विराजमान कीजिए। स्नान के बाद उनको साफ सुथरे आपने कपड़े पहना दिए हैं। अगर गर्मी है तो उन्हें सूती वस्त्र पहनाइए, अगर सर्दी है तो उनको ऊनी वस्त्र पहनाइए। क्योंकि देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो भी एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। अगर आप लोगों को ठंड लगती है तो उनको भी ठंड लगती है, अगर आप लोगों को गर्मी लगती है तो उन्हें भी लगती है, अगर आप लोगों को भूख लगती है तो उन्हें भी लगती है। इस चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है। देखिए, आप लोगों को भोग लगाना है, आपने नहला धुला लिया, अब उनको भोग लगाइए। ठीक है, अब भोग लगाने से पहले उनको सबसे पहले जल अर्पित कीजिए। इसके बाद घर में जो भी सात्विक भोजन बना हो प्रेम से भगवान को अर्पित कीजिए। माखन हो गया, मिश्री हो गया, दूध है, दही है, फल है, खीर है, पंजीरी है, मेवा है, घर का शुद्ध भोजन, उन्हें आप कुछ भी खिला सकते हैं। और भोग लगाते समय कुछ क्षण के लिए वहां बैठे और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, यह सब आपकी ही दया से हुआ है, कृपया प्रेम पूर्वक इसे स्वीकार करें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद आप घंटी बजाकर आरती करें और आप जाप भी कर सकते हैं। और आपको आरती करनी है तो आप ओम जय जगदीश हरे, आरती कुंज बिहारी की या अपनी कोई भी प्रिय आरती आप कर सकते हैं। दिन भर अगर आप भजन नहीं कर सकते, वैसे हमें भजन करना चाहिए, अगर आप दिन भर भजन नहीं कर सकते तो राम नाम का जाप करें, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान को प्रेम पूर्वक श्रद्धा से आप जो करेंगे वह उसमें प्रसन्न रहते हैं। दोपहर में यदि संभव हो तो उन्हें थोड़ा बहुत फल, फ्रूट, माखन, मिश्री या मेवा जिसका भी हो सके आप उन्हें भोग लगाइए। अब आती है हमारी रात की सेवा। आपको रात को किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। रात में हल्का सा दूध, मिश्री या माखन, मखाने का भी भोग लगाकर आप दिन में भोग लगाकर आप उनको ग्रहण करा सकते हैं और उनको प्रेम से कहिए कि हमसे जो भूल हुई हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। लाला जी, यदि आज सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कीजिए, कृपया हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऐसा कहकर आप उनका भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आपको उस भोजन को वहीं पे रखना है थोड़ी देर मंदिर में। आपको ये नहीं है कि साथ के साथ ले जाना, थोड़ी देर आप उन्हें रखिए, कुछ समय पश्चात वापस आइए मंदिर में और उस भोजन को ले जाइए और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कीजिए। याद रखिए कि सेवा का जो उद्देश्य है वह केवल नियम निभाना नहीं बल्कि श्री कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध बनाना है। यदि प्रेम है तो छोटी छोटी कमियां भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि हमसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो क्या भगवान हमसे नाराज होते हैं? जी नहीं। देखिए, अगर गलती हमसे अनजाने में की हुई है, अनजाने में की गई गलतियां भगवान स्वीकार कर लेते हैं, पर अगर जानबूझ के लोग गलतियां करेंगे तो वो चीज भगवान स्वीकार नहीं करते, जिसके लिए आपको पाप का भोगी बनना पड़ता है। तो कोशिश ये कीजिए
कि आप लोग उनके साथ प्रेम से संबंध रखें। सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ किया गया व्यवहार आपका अवश्य सफल होगा। देखिए, अब हमारे पास कई चीजें आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान के स्थान को कभी भी हमें गंदा नहीं करना, हमेशा साफ सुथरा रखिए। बिना स्नान किए हुए कभी भी गोपाल जी की सेवा नहीं करनी है, या कभी उनको बिना स्नान करे स्पर्श नहीं करना है। आप ये सोचे कि भाई हमने अभी स्नान नहीं किया, ले इन्हें उठा देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको स्नान करके ही उठाना है उनको। उनका मंदिर साफ स्वच्छ करके उनको उठाइए, उसके बाद उन्हें स्नान कराइए। भगवान के सामने कभी भी क्रोध, झगड़ा नहीं करना है। कई बार ये होता है कि हम लोग मंदिर में बैठे हैं, किसी का फोन आ जाता है, बात करने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमें मोबाइल पर बात नहीं करनी है और ना ही क्रोध करना है, ना ही किसी से झगड़ा करना है। बैठे बैठे मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं और किसी से लड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूजा में ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से की गई पूजा और श्रद्धा ही भगवान का असली प्रसाद माना जाता है। सेवा को कभी भी बोझ न समझे, बल्कि प्रेम से की हुई सेवा हमें अच्छे फल जरूर देती है। तो प्रेम का अवसर पाकर इसे जरूर करें। यदि आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, कई बार ये होता है कि हमें कहीं बाहर जाना पड़ जाता है और हम खाना नहीं बना पाते या हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आप आस पड़ोस में या अपने किसी रिश्तेदार से कह जाओ कि भाई हमारे लड्डू गोपाल जी को आकर के आप भोग लगाइए या स्नान कराइए। आप सुबह जाते हैं तो स्नान कराइए, पूजा वूजा कर दीजिए, उन्हें भोग लगा के बिठा दीजिए, और रात को आप आते हैं तो उनसे क्षमा मांगिए कि आज के लिए हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, मैं आज आपकी सेवा नहीं कर पाई, ये कर पाया, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि किसी दिन सेवा आपकी छूट जाए, तो अगर बाई चांस कोई बीमार होता है या यात्रा कर रहा है या किसी परिस्थिति के कारण कोई भी सेवा नहीं कर पाता, ऐसे में अपराध बोझ से डूबने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन प्रेम पूर्वक क्षमा मांगे और नियम पूर्वक पुनः आरंभ कर दे सेवा करनी। अगले दिन आप फिर से वही अपना रूटीन चालू कीजिए। इससे गोपाल जी हमारे कभी नाराज नहीं होते। क्या लड्डू गोपाल सच में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं? भक्तों का अनुभव है कि जहाँ नियमित भक्ति, नाम स्मरण और प्रेम से सेवा होती है, वहाँ घर का वातावरण अधिक शांत, सकारात्मक और भक्तिमय हो जाता है। कई लोग इसे भगवान की कृपा के स्वरूप मानते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है, इसलिए सेवा का उद्देश्य चमत्कार की अपेक्षा नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम और आध्यात्मिक जुड़ाव होना चाहिए। सेवा से मिलने वाला आध्यात्मिक लाभ क्या है? मन में शांति और भक्ति का विकास होता है, घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है, भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास हमारा बढ़ता है। नियमित पूजा और अनुशासन से सात्विक जीवन शैली हमारी विकसित होती है और परिवार में एक साथ भजन, आरती तथा प्रार्थना का सुंदर वातावरण बना रहता है। अंत में आप लोगों को एक छोटी सी प्रार्थना अपने लड्डू गोपाल जी से करनी है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उनकी सेवा नियमित और अधिक प्रेम से कीजिए और सच्चे मन से उनको यही बोलिए, राधे राधे, जो उनको सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी जानकारी आपके लिए अच्छी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बताइए कि मेरी इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी है। मैं अगली वीडियो में इसको और सुधार कर और अच्छे से बनाऊंगी। आप मेरे को पूरा सपोर्ट कीजिए और प्रेम से एक बार लिख दीजिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, मुझे अपना सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये सिर्फ एक क्रिएटर ही जान सकता है और कोई नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ भी सपोर्ट बनाकर चलिए, और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी नजर आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।